नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कथा भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में गहरी जड़ें रखती है। यह एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो प्रेम, त्याग और नियति के बंधनों का चित्रण करती है। इस कथा को कई रूपों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह कहानी नर्मदा नदी और सोनभद्र के बीच अद्वितीय और त्रासद प्रेम पर आधारित है। नर्मदा नदी का उल्लेख हिंदू पुराणों में प्रमुखता से मिलता है। कहा जाता है कि नर्मदा महादेव के आशीर्वाद से अस्तित्व में आई थी। शिव ने इस नदी को अत्यंत पवित्र और सौंदर्य से परिपूर्ण किया है। नर्मदा का स्वभाव चंचल और स्वतंत्र बताया गया है, जैसे कि एक युवा कन्या जो प्रकृति के सानिध्य में अपनी स्वतंत्रता और सौंदर्य को जी रही हो। सोनभद्र, जो सोन नदी के रूप में प्रवाहित होती है, को पुराणों में एक युवा राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। वह बलशाली, सौम्य और गंभीर स्वभाव का था। उसकी गरिमा और कर्तव्य निष्ठा के कारण वह देवताओं और ऋषियों के बीच अत्यधिक सम्मानित था। पुराणों के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र की पहली मुलाकात विंध्याचल पर्वत पर हुई। सोनभद्र ने पहली बार जब नर्मदा को देखा तो वह उनकी सुंदरता और चंचलता पर मुग्ध हो गया। नर्मदा भी सोनभद्र के तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी गंभीरता से प्रभावित हुई। यह पहली नज़र का प्यार था। धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता और प्रेम का रिश्ता विकसित हुआ। दोनों ने तय किया कि वे विवाह करेंगे और अपने प्रेम को एक नई दिशा देंगे। विंध्याचल के देवताओं और ऋषियों ने भी इस मिलन का स्वागत किया और इसे शुभ माना। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि जब विवाह की तैयारी चल रही थी तो नर्मदा ने एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपने दूत के माध्यम से सोनभद्र को यह संदेश भेजा कि वह विवाह स्थल पर पहली बार आएंगे। सोनभद्र ने यह स्वीकार कर लिया, लेकिन नर्मदा की सखी, जो उनका दूत बनी थी, ने संदेश को गलत तरीके से सोनभद्र तक पहुंचाया। उसे लगा कि सोनभद्र का ध्यान कहीं और है और उन्होंने नर्मदा से कहा कि सोनभद्र उनके लिए, उनके प्रेम के लिए गंभीर नहीं है। यह सुनकर नर्मदा का हृदय टूट गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपना विवाह रद्द कर दिया। इस गलतफहमी के कारण नर्मदा ने यह निश्चय किया कि वह अपनी स्वतंत्रता को कभी खोने नहीं देंगी और वे कभी विवाह नहीं करेंगी। उनका चंचल स्वभाव और उनकी स्वतंत्रता उनके लिए सर्वोपरि हो गई। उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया और पश्चिम की ओर बहने लगी। वही सोनभद्र जो अपने प्रेम में सच्चे थे, जब सच्चाई जान सके तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह नर्मदा की ओर दौड़े, लेकिन वह उनसे दूर जा चुकी थी। वह उदास और आहत होकर पूर्व की ओर बहने लगी। इस कथा का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। नर्मदा और सोनभद्र के विपरीत दिशाओं में बहने को भारतीय समाज में प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष के रूप में देखा गया है। नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना उनके स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है, जबकि सोनभद्र का पूर्व की ओर बहना उनके त्याग और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। इस कहानी में प्रेम, गलतफहमी और नियति के खेल का गहन संदेश छिपा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में सच्चाई और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी गलतफहमियाँ जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। नर्मदा और सोनभद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम में त्याग और स्वतंत्रता दोनों का अपना महत्व है। आज भी जब नर्मदा और सोन नदियों को देखा जाता है तो यह प्रेम कथा स्मरण की जाती है। उनकी विपरीत दिशाओं में बहने का जिक्र इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी जीवन में सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के कारण मिलन तक नहीं पहुंच पाता।